ठीक है, बैन है पतंग उड़ाने पे, लेकिन आमदो-रफ्त पे ना छापे मारें। उसकी वजह ये है कि हम प्रोक्योर करना कैसे, कोई से आएगी ना चल के हमारे पास, या हम गाड़ी पे जाके उसको लेके आएँगे ना, तो रास्ते में ना रोकें, मतलब जब हम उड़ा रहे हो तो फिर रोक लें। कुछ यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो स्पेशलाइज़ करते हैं फार्मा ड्रग्स में। हुँ। तो उनके बाकायदा व्हाट्सएप पे वो भी बने होते हैं ग्रुप्स, और उसमें होते हैं कि थाई वियाग्रा आ गई है, इंडियन वियाग्रा आ गई है, फलानी उस सब की प्राइस जो है ना डिफरेंट होती है। ये अमरीकी वियाग्रा आ गई है, इसमें जो लोग इंडियन वियाग्रा खा के कह रहे थे ना कि उसमें सर में दर्द होती है, इसमें नहीं होती। तो ये सारे माहौलियात भी चल रहे थे, तो मैं इसलिए बड़ा खुश हूं कि यार पाकिस्तानी इधर काम शुरू हो गया है। ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा कि आप पता नहीं किधर से क्या चीज लेके हाँ, अंदर सुट्टी नहीं जा रही सर। है। हम कहते हैं कि चाहे सिगरेट कॉन्फिस्केट हों, चाहे शराब की बोतलें कॉन्फिस्केट हों, इससे पहले कि वो खराब हों, आप उनको खुद ही मार्केट में बेच के तो हुकूमत अपनी किटी में पैसे डाला करे, हुँ। तो डिस्ट्रॉय क्यों करना है? अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत-बहुत खुशामदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर बहुत मुबारक हो आपको। सर थैंक यू। मैंने सुना है पाकिस्तान खड़ा होने लगा है सर अपने पैरों पे। सर पाकिस्तान खड़ा ही है सर हमेशा ऐसे से। जबरदस्त। सर वो खबर इस तरह से है कि ये सोशल्स के ऊपर चल रही है बात कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ वायग्रा जो है, वो अगले महीने से पाकिस्तान में शुरू होने लगी है। अब ये बात जो है ये 100% एक्यूरेट नहीं है। जो एजीपी लिमिटेड है, फार्मास्यूटिकल कंपनी, उन्होंने अप्रैल इस महीने में अनाउंस किया था कि उनको एक अप्रूवल मिल गई है, उन्होंने अरेंजमेंट कर ली है कि उसको मैन्युफैक्चर करेंगे लोकली। और उन्होंने कहा था जी कि अप्रैल में हो गया, तो अब मई के महीने में हम इसको मुतारिफ कराएंगे पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद से ज़ाहिर है कि जो रेगुलेटरी और जो फॉर्मल इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो पूरी हो रही हैं, अभी हुई नहीं है। तो सितंबर की डेट अगर कहीं आ गई है तो उसकी कोई हतमी बात हमारे तक नहीं है, लेकिन ये बात सच है कि ड्रैब के रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि जो वायग्रा की तर्ज के ऊपर जो रेफरेंस प्रोडक्ट वायग्रा है, उसके ऊपर स्लाइडेनाफिल 50 mg जो है, वो एजीपी जो है वो उनको एक हद तक रजिस्ट्रेशन का अमल पूरा हो चुका है। उसके बाकी आगे जो लवाजमात हैं वो चल रहे हैं। तो आ रही है, सितंबर में आ रही है, नहीं आ रही है, हमें नहीं पता। सर अब आप जब गुफ्तगू फरमा रहे थे तो हुँ, मैं कोई मैसेजिंग नहीं कर रहा था, हुँ। आपने जैसे ही कहा एजीपी, मैंने साथ ही चेक किया है कि पब्लिकली लिस्टेड है कि नहीं। सर है सर, शेयर उठाएं। उठाएँ त उठाएँ सर वो मुल्क को उठा रहे हैं, आप शेयर उठाएँ उसके सर। तो बाकी ये है कि सर देखिए ना, तो ये तो बेसिकली कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ की एक दवाई है ना, ऑफ आप इसको कोर्स, गलत क्यों ऑफ तरफ कोर्स। लेके जा रहे हैं? बिल्कुल सर, और देखिए जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है, उससे ऊपर किसी चीज़ की हेल्थ इम्पोर्टेंट है नहीं, क्योंकि सर इंसान जितना भी बीमार हो ना, जब तक टिकर बज रहा है ना, तब तक वो इंसान ज़िंदा है टेक्निकली। एंड में जो सारी मामला जो है तो जब खत्म होते हैं, वो होते हैं जब टिकर बंद हो गया। तो ये उसको उसकी 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 जो फ्लो है और उसकी जो गर्थ है, ये उसको एड्रेस कर रही है एक दवाई हार्ट की। तो इसके ऊपर ये तो बहुत लेट कर दिया हमने कि 2026 में चीज़ आ रही है, जो मेरे ख्याल में 90s में मुतारिफ हुई थी अमेरिका में। और अब आई थिंक इसका अलाउड इसलिए है कि ये मेरा बिल्कुल कंजेक्चर है कि वायग्रा का शायद पेटेंट जो होता है ना, दवाइयों का पेटेंट खत्म होता है, फिर वो बाकी अपना जो फॉर्मूला होता है, वो पैसे बना लिए उन्होंने, अब वो बाकी दुनिया में इसको देते हैं। तो आई थिंक वो बहुत पहले हो चुका था। इधर एजीपी को ख्याल आया तो ठीक है। और सर इसका फिर यहाँ पे और भी तो मसले हैं ना, यहाँ पे कॉनिटेशंस हैं कि जी वायग्रा तो एक ही काम के लिए होती है, तो लोग जो है उसको मिसयूज करने करने दें यार, बंदा एक अपनी रिस्क के ऊपर ले रहा है। मैं सर जो बंदा आपने क्या कहना चाहिए उस एरिया के ऊपर मेडिसिनली को रिस्क ले रहा है, वो वैसे को दिलेर आदमी है। क्योंकि ना मतलब ख़वातीन को नहीं पता होगा, मर्दों को पता है कि मतलब आपको जब बॉल लगती है ना, तो आप ना उसको बचा के रखते हैं, क्योंकि वो पेन जो है वो आपको नहीं पता किसी को वो क्या होती है वो चीज़। तो उधर ही पंगा ले रहा है कोई बंदा, तो उसको आप मुतारिफ कराएँ, ना कराएँ, उसने तो करना है एक चीज़। तो उससे बेहतर है आप इसको लीगल कर दें और पैसे कमाएँ। सर वही बात कि अब ज़ाहिर है, अब मैंने इस किस्म की पोस्ट्स पढ़ी हैं। अब पता नहीं ये मुमकिन होता है कि नहीं होता, लेकिन पेन को उन्होंने यूनिट्स में कैलकुलेट किया है। अब ये ठीक बात है, गलत है, तो उसमें जो आपने बात की है ना कि वहाँ पे बॉल लगने की, टेस्टिकुलर पेन जो है। हाँ, वो जो है चाइल्ड बर्थ से ज़्यादा है। सर अब आपने पंगा ले लिए। यूनिट्स। सर आपने पंगा ले लिए सर। नहीं, मैं तो एक आपको इंस्टाग्राम की पोस्ट सुना रहा हूँ, हाँ, पता नहीं अब जैसे ठीक। मिर्चें भी जो होती हैं, उनकी एक स्कोविल
रेट होता है ना कि जी इतने स्कोविल, इतने मिलियन, इतने 100,000, और वो मिर्चें बढ़ती रहती हैं उसके ऊपर। तो आप कह रहे हैं पेन का भी उन्होंने, साइंटिस्ट ने, साइंस ने यूनिट्स जो है वो मेजर कर ली, और उसमें ये टेस्टिकुलर जो हर्ट है वो ज्यादा है चाइल्ड बर्थ से, ये आपने मैंने ये पढ़ा है, पढ़ा है। और इसमें जो मेरा जाती तजर्बा है ना, जाती तो हो नहीं सकता सर आपका सर। नहीं चाइल्ड बर्थ वाला तो नहीं है, लेकिन जाती तजर्बे में बॉल डायरेक्ट लगे तो इतनी ज्यादा, जो बैट से निक होके लगती है ना, ओ वो हो। डिफ्लेक्शन होती है ना, उसके लिए आपका माइंड रेडी नहीं होता ना, वरना सर आप पिक्चराइज कर लेते हैं कि यार ये एक ही जगह रही है तो रेडी हो जाए। अच्छा, दूसरा इसमें ये है कि सर पाकिस्तान से जो इतने पैसे बाहर जाते थे, अगेन आपको पता है कि मुझे और आपको सबसे ज्यादा जो दुख होता है ना, वो ज़र मुबादला मुल्क से बाहर जाने पे होता है। तो अब ये देखें कि ये मुल्क के अंदर ही रहेगा, वेरी नाइस। और ये कोई सस्ती दवाई नहीं थी, और ये बल्कि जो सस्ती मिलती है वो मतलब मिलती थी, वो तकरीबन कंफर्म होता था कि 2 नंबर होगी। इनफैक्ट ये जो थाईलैंड में भी ठेले पे लगी होती है, 2 नंबर होती होगी। वो 2 नंबर होती है, हाँ। क्योंकि इतनी सस्ती हो नहीं सकती। हाँ खैर, अब मुझे को पता नहीं ये क्या है, क्यों है, क्या किया जाता है, सुनी सुनाई फिल्मों में देखी दिखाई चीजें हैं जिनकी बेसिस पे हमने एक इसका आइडिया बनाया हुआ है। बड़ी अच्छी फिल्म थी जेक जिलेनहॉल और एन हैथवे की, जिसके अंदर वायग्रा नई नई फाइजर जब लेकर आता है मार्केट में, तो उसका फिर क्या बोलते हैं, वो फिल्म वायग्रा के बारे में नहीं, बट वायग्रा उसका अच्छा एक पैग है। तो ये तो एक बहुत बड़ा ना कल्चरल क्रेज था कि ये जो गोली थी, तो इसने बाद में फिर लोगों ने जरा उस एंगल से भी लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया होगा, कुछ लोगों ने वाकई में उनको अगर होगा किसी किस्म का मसला, उन्होंने उसलिए भी डॉक्टर देता होगा। तो इसमें कोई ना इशू नहीं है, मतलब मैं कह रहा हूँ कि देयर इज नो, मतलब इसके इर्द गिर्द जो हवा बना हुआ है ना कि ये कोई मतलब गलत चीज कर रहे हैं, आप कह रहे हैं यार किसी को देखें आप सर, किसी को मिग्रेन है, अब मिग्रेन की तो एक 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 पेन है ना, एक दर्दनाक चीज है जो किसी को भी नहीं होनी चाहिए। लोग जो है वो सारा सारे दिन जाया हो जाते हैं लोगों के। अब उसके लिए दवाइयां बनी हुई हैं, उसके लिए थेरेपीज हैं, चीजें हैं, और वो लोग यूज करते हैं ताकि वो फंक्शनल रहें। अब ये भी तो एक पेन है ना कि यार आपसे नहीं हो पा रही एक चीज, कार्डियोवैस्कुलरी एंड अदरवाइज, तो उसके लिए एक दवाई बना दी उन्होंने कि यार आप ये दवाई ले लेंगे तो आपकी वो पेन जो है, इमोशनल पेन जो है वो हल हो जाएगी उससे, यू विल बी एबल टू, आप फिट हो जाएंगे, फिट एज अ फिट। तो वो फिटनेस की मद में ये लोग कर रहे हैं, और वो मिग्रेन भी ठीक कर रहे हैं, तो दवाई दवाई होती है। सर ये बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ वो जो आपने एक्सपेरिमेंट की बात की ना, कि लोग ये बनी तो इस चीज़ के लिए नहीं थी, लोग एक्सपेरिमेंट करके इस नतीजे पे पहुँच हम्म। गए। अच्छा, वो एक्सपेरिमेंट ये वाला जो है ना, ये तो बड़ा सादा है। उसकी वजह ये है कि लोगों ने जिस भी वजह से खाई, एकदम से उन्होंने खाने के बाद महसूस किया कि ओए! जी क्या है? तो और ये तो आपको पता है कि यहाँ पर लोग चाहे खुराक लें, चाहे कोई दवाई लें, जब दूसरे बंदे से डिस्कस करते हैं तो वो इसमें ये तज़किरा ज़रूर होता है कि मैं ओ खादा ते ओदे बाद इंज करके पुड़ुक, हम्म। ठीक है? तो ये तो हमारा ये मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन नहीं चाहिए थी। ये तो किसी ने ली और उसने उसको उसी वक़्त कह दिया कि यार हम्म। ए होया दूजे ने कहा मेरे नाल भी होया सी, तो बात तय पा गई। लेकिन इसमें ना और किस्म की एक्सपेरिमेंटेशंस बहुत हुई हैं जो कि ज़ाहिर है जिनके हम खिलाफ हैं, हम्म। कि लोगों ने इसको मिक्स करना शुरू कर दिया कि यार ई या ई करनी है या एसिड ड्रॉप करना है, तो साथ में ना सियालिस और या इसकी माइक्रो डोजिंग शुरू कर दो, तो मतलब कुछ मजीद दुनिया खुल जाती है। खुली होगी सर। आपकी सर देखिए, इसमें ना एक और कंसर्न है मेरा कि ये ना होना कि अब देखिए ये एक सर्टेन एज ग्रुप को टारगेट करती है ये दवाई, ठीक है ना, और बाकी को रिक्रिएशनल ये मतलब मूड की है जी के चलो ट्राई करके देखते हैं, वो तो शख्स कर ले। लेकिन सर ये असल में जो चीज़ करती है उसमें आपका हार्ट रेट भी ऊपर जाता है, और आपको ना और भी मेडिकल इश्यूज हो सकते हैं। सो आई रियली होप कि एजी फार्मा और ड्रैप जो है और हुकूमत पाकिस्तान जो है इसको ऑफ द शेल्फ ना करें, इस दवाई को। उसकी वजह है कि देखिए यहाँ पे ना एक चीज़ होती है कि लोग ना आ जाएंगे, यार एक दवाई आ गई मार्केट में, और अब ना वो सब ने ट्राई करनी, जिसने आज तक नहीं की तो जा फार्मेसी से जाके ले यार, ट्राई करते हैं और देखते हैं क्या होता है उससे। अब उसके सर एडवर्स हेल्थ रिस्क हो सकते हैं, मतलब एक डॉक्टर की ये मतलब प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाई है, ये ऑफ द काउंटर दवाई दुनिया में भी कहीं पे भी नहीं है, ये आपको नहीं मिलती ऐसे जाके थोड़ी सी मुझे वैगरा चेक करा देना, वहां पे भी कोई डॉक्टर कहता है तो आपको मिलती है। वो एक अलग बात है कि उसकी अलग मार्केट बनी हुई है, आपके डॉक्टर दोस्त हैं, फलाने दोस्त हैं, वहां जाके ले लें, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे भी ना किसी किस्म का थोड़ा सा ना एक रख रखाव होना चाहिए कि हर बंदे को आप ना देना शुरू कर दीजिए, मतलब ये ना होना सर एक नया कट्टा खुल जाए जी कि नया इशू क्रिएट हो गया हुकूमत पंजाब और हुकूमत फलाने के लिए कि ये बच्चे वैगरा पे लग गए। सर उसमें ये है कि आई डोंट नो कि पाकिस्तान में मतलब कुछ सरकारी तौर पे तो मेरे ख्याल में आपको
पैरासिटामोल भी बगैर प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिल सकती, वो तो फिर जब फार्मेसीज तक पहुंचती है तो फिर वो एक अलग इशू है ना उसका कि फिर क्या होता है। बाकी ये सर ये मतलब ब्लू पिल हो गई ये जो है वियाग्रा, और वो सी से क्या नाम है बड़े मशहूर जो है सियालिस। सियालिस। तो ये तमाम मुल्कों में मेरे ख्याल में ये प्रिस्क्रिप्शन के साथ नहीं है, कुछ मुल्कों में ये प्रिस्क्रिप्शन के बगैर भी मिल जाती है। मैंने तो ये एयरपोर्टों पे भी, एयरपोर्ट फार्मेसी पे भी पड़ी मे देखी भी है। मैं तो सिर्फ अपनी जो मेरी नॉलेज में बिल्कुल गलत हाँ, हो सकता हूँ। नहीं नहीं, और जाहिर है सर एडवर्स इफेक्ट तो हर दवाई का होता है, इसका भी होगा। मतलब जो आपने जिसने कहा हार्ट बीट ने भी ऊपर जाना है, मतलब आप ये अगर आप इस चीज के शौकीन हैं तो वो मतलब प्रिस्क्रिप्शन तो जाहिर है एक चीज। ये तो आप मेरे ख्याल में अपना जो है ना एंजियोग्राफी भी एक दफा करवा ले, ट्रिपल वैस्कुलर डिजीज वाला ना शुरू हो जाए। सर और दूसरा सर ये भी तो इसके अंदर हो सकता है ना मसला, कि किसी ने कहा जी कि मतलब यहाँ पे जो भी बनेगी मतलब वो म्यारी होगी, आई एम श्योर, कि जी वो खा ली मैंने तो कुछ नहीं हुआ तो मैं 2 सूट ली थी। उसके बाद सर वो अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट गोज अप मस्ट कम डाउन, तो वो आप भी रहे तो उसके बाद सर आपको तो हालतें हो जाएंगी, ये ना पर अस्पताल जाना पड़े आपको एम्बैरेसिंग सिचुएशन में, और वो कहे जी कि इसको तो हमें ना किसी ना सर्जिकली या इंटरवीनसली इसको ना ठीक करना पड़ेगा मसले को। सर ये भी अगेन अब ये रेडिट टाइप पढ़ के सुना रहा हूँ, दावे से नहीं है मेरा कि ये ठीक होगा, लेकिन अच्छा सियालिस और इसके साथ तो इस तरह के केसेस जो है ना वो कभी सुने नहीं, लेकिन ये जो आती हैं सेकंड ग्रेड थर्ड टीयर इस तरह की दवाइयाँ, वो उनके साथ ये सुना है कि कुछ लोगों के साथ हुआ है कि वो ऊपर तो चला गया उसके बाद नीचे नहीं आ रहा था, तो बहुत घंटों के बाद फिर इमरजेंसी जाना पड़ा। अब उसमें सुना है कि उन्होंने छोटे छोटे प्रिक्स करके, तो मैं यही कह रहा हूँ ना सर, मैंने ये क्यों प्रिक करने के बाद कुछ खींचना भी था ना, ब्लड फ्लो की बात हो रही है ना, उसको किसी तरह रिड्यूस करना है, तो फिर आप फिर तैयारी पकड़े। हाँ, तो वो ज़ाहिर है ये तो लेकिन ये अच्छी जो मियारी दवाइयाँ आएँगी तो उम्मीद है कि इस तरह के केसेस कम होंगे। उसके अलावा मैं आपको ये बात बता दूँ कि यहाँ पे मतलब जो बहुत सारे ऐसे बूटलेगर या उनको आप जो भी कहेंगे, मतलब कुछ तो होते हैं ना जो डीलर ड्रग्स के, मतलब उन ड्रग्स के जो कि फार्मा ड्रग्स नहीं होती, मतलब कुछ वीड बेच रहा है, कोई कोकेन बेच रहा है, कोई वो अलहदा। कुछ यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो स्पेशलाइज़ करते हैं फार्मा ड्रग्स में। तो उनके बाकायदा व्हाट्सएप पे वो भी बने होते हैं ग्रुप्स, और उसमें होते हैं कि थाई वियाग्रा आ गई है, इंडियन वियाग्रा आ गई है, फलानी वियाग्रा, उस सब की प्राइस जो है ना डिफरेंट होती है। ये अमरीकी वियाग्रा आ गई है, इसमें जो लोग इंडियन वियाग्रा खा के कह रहे थे ना कि उसमें सर में दर्द होती है, इसमें नहीं होती। तो ये सारे माहौलियात भी चल रहे थे, तो मैं इसलिए बड़ा खुश हूं कि यार पाकिस्तानी इधर काम शुरू हो गया है, ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा कि आप पता नहीं किधर से क्या चीज लेके हाँ अंदर सुट्टी नहीं जा सर, रहे वो हो। तो देखे ना, वो टेक्निकली बिल्कुल साउंड बात है कि अगर तो कोई चीज लोग कर रहे हैं, और हुकूमत का ये एक जिम्मेदारी है कि यार एक चीज लोग कर रही है, अच्छा इलीगल है नहीं, दुनिया में लीगल नहीं है, यहाँ पे लीगल है। हाँ इस लिहाज से लीगल है कि पाकिस्तान में कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती नहीं है, इसलिए ये बाहर से स्मगल होकर आ रही है, सिर्फ इस हद तक इलीगल है। उसके अलावा तो देखें ना, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें विटामिन स्मगल होकर आती हैं यहाँ पे इतनी देर से, वो भी फिर इलीगल हुई मतलब एक लिहाज से। तो उसको आप मुतारिफ कराएं ताकि एजीपी जो है वो जवाबदेह हो किसी को। यहाँ तो देखें ना, अगर आपने अपनी जो इन गोलियों का, ये मुझे नहीं पता ऐसे होता है, गोलियों का बूट लेगर है बॉब, अब बॉब को कैसे पकड़ेंगे आप? बॉब को तो नहीं आप पकड़ सकते, आप वो तो एफआईए ने पकड़ना उसको जाके। तो यहाँ पे अगर एक होगा ना कि भाई एक रिप्यूटेबल पब्लिकली लिस्टेड कंपनी ये मार्केट में उन्होंने दवाई दी है, फिर आपको कुछ ना कुछ खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो किसी का गला तो जाके पकड़ सकते हैं ना आप, या हुकूमत के पास जा सकते हैं कि जी मेरे साथ ये हुई है। तो इसलिए भी जरूरी है, और दूसरा आपको फिर पता होगा जी कि प्रोडक्ट जो है उसके अंदर वही जो लिखा हुआ है वही उसके अंदर है। बिल्कुल आगे चलते हैं सर। सर, आगे चलते हैं। और मुझे बहुत ही सर आज तो बकायदा मुस्बत शो है कि अगली भी गुड न्यूज़, सर हुकूमत ने बसंत की डेट अनाउंस कर दी है। सर अनाउंस कर दी है, और सर हम यही हुकूमत से चाहते थे, शायद उन्होंने हमारा प्रोग्राम देखा और उसके बाद उनको हुआ कि यार लोगों को बता दो। तो सर 29, 30 और 31 जनवरी को बसंत की रखा गया, क्योंकि फर्स्ट वीक ऑफ फेब में तो रमज़ान शुरू हो जाएगा, 7 या 8 को 7 या 8 को हो जाएगा, तो तब तो करा ही नहीं सकते थे। और मार्च में और गर्मी। मार्च में गर्मी, तो 29, 30, 31 जो है ये बहुत अच्छा है, ये लोग सारा मार्क कर लें अपने कैलेंडर्स। आपके पास काफ़ी महीने हैं अब जिसके अंदर आप अपनी ट्रैवल प्लान्स और बाकी चीज़ें कर सकते हैं। अब ऑल थिंग्स रिमेनिंग सेम, अल्लाह खैर करे, अमन मान और सब चीज़ें मुल्क के अंदर सब कुछ ठीक रहे, तो ये बसंत जो है हो जाएगी।
ये बसंत हो जाएगी। अब हमें प्लीज़ इजाज़त दे दी जाए कि हम जो है अपने गुड्डे, पतंगे और डोरें प्रोक्योर करना शुरू कर दें। थोड़ा-सा खुदा का खौफ करें डोरे लगाने वाले भी। चरखी पे 4 पीस की चरखी पे 2 पीस डोर ना दें। ये चरखी वाला भी चक्कर ख़त्म करें कि जी पिन्ना होगा सिर्फ़। फिर सबसे बड़ी बात कि ठीक है, बैन है पतंग उड़ाने पे, लेकिन आमदो-रफ्त पे ना छापे मारें। उसकी वजह ये है कि हम प्रोक्योर करना कैसे, कोई से आएगी ना चल के हमारे पास, या हम गाड़ी पे जाके उसको लेके आएँगे ना, तो रास्ते में ना रोकें, मतलब जब हम उड़ा रहे हो तो फिर रोक लें। सर इसका सर असल में मेरे पास 2 कन्फ्लिक्टिंग खबरें इसके पास जो मैंने रिसर्च की। एक तो ये है कि जी इन्होंने डेट जल्दी इसलिए दी है ताकि लोग अपनी तैयारियां कर लें। अब देखिए उस तैयारी के 2 महीने हो सकते हैं। एक तो ये है कि जी छतों की एडवांस बुकिंग कर लें, कैटरर्स की एडवांस बुकिंग कर लें, खाने-पीने का जो भी लवाज़मात होते हैं। एक ये एंगल है कि जी इसलिए लोगों ने कहा है कि ताकि ये पिछले वाली मार-धाड़ ना हो, लोग पेनलाइज़ ना हो। दूसरी ये है कि लोग इन्होंने इसलिए जल्दी अनाउंस कर दिया कि शायद डोरों-शोरों के अंदर ये नरमी लाएँ इस दफ़ा। अब जो लेटर है डोरों वाला, मुझे लगता है वो इस दफ़ा वैसे ही करेंगे जैसे लास्ट ईयर किया था कि अगर जनवरी में है तो जनवरी के ही आखिरी हफ्ते में या आखिरी 2, 10, 12 दिन बसंत से पहले इजाज़त दी जाएगी प्रोक्योरमेंट करने की, व्हिच विल बी अ शिट शो। लाइक जैसे इस दफ़ा हम अप्रिशिएट करते हैं, आप पसंद करा रहे हैं, लेकिन अब फिर जब कराई है तो थोड़ी उसके अंदर आप लेवरेज दें। सर डर किस चीज़ का होता है? इस चीज़ का तो देखिए तब खरीदनी, अब खरीदनी एक ही बात है। बात ये है, वो कहते हैं जी कि अगर आप अभी खरीद लेंगे ना तो हमें डर ये है कि आप अभी छतों पे उड़ाना शुरू कर देंगे। तो ओके, फिर आप लोगों के ऊपर कानून तो नाफ़िज़ है ना, आप लोगों को उठाएँ छतों से और मेक श्योर करें कि वो जो बंदा है ना, जिसने अभी उड़ाई है, लालची में, उसको फिर बसंत के दिन आप कहेंगे कि पुत्र तू थाने बैठेगा। सर वो बात देखिए बड़ी सादी-सी है। मैं कहता हूँ ना तो उस पे बसंत पंचमी की पाबंदी लगाने की ज़रूरत है, ना उस पे पर्चा देने की हुँ। ज़रूरत है। आपने आइडेंटिफ़ाई कर लिया कि इस छत से गुड्डी उड़ रही है, उसको ₹50,000 जुर्माना कर दें। हाँ, आपके किट्टी में उसका 50,000 आ और गया। उसका बजट ही कम हो गया ना, और उसी गुड्डे से ज़ब्त कर लें आप, हाँ, कोई तो दिखाओ। कुछ भी ना करें सर। कहें कि 50-50 हज़ार एन्जॉय करें पैसे। हाँ, ये भी ठीक है सर। और अगेन सर वो वाली बात है ना कि देखिए उड़ना शुरू हो जाएगी तो फिर गवर्नमेंट ने बाकी लोगों को भी तो रिस्पॉन्स गेज करना है कि देखें जी आपने जनवरी में करनी थी, लोगों को आपने गुड्डे अभी दे दिए हैं, वो उड़ेंगे, डोरें कटेंगी, केमिकल उड़ेगी, गलों के ऊपर कुछ हो सकता है। ये वो मोटरिस्ट कह सकते हैं कि जी अच्छा अब हम सारा साल ही रोटें लगा के रखें अपनी बाइकों के ऊपर। तो ये ना सारे कंसर्न्स हैं गवर्नमेंट के, हम गवर्नमेंट की बात भी समझते हैं, उनकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन चलें मैं ये कहता हूँ कि चलें 1 जनवरी को खोलते हैं। चले 1 पूरा महीना मिल जाए ना बंदा को अपनी सेटिंग शूटिंग कर लेता है। तो 1 महीना अगर दे देंगे तो मेरे ख्याल में उसमें कोई हार्म नहीं है। बिल्कुल, अगर आपको ये शो अभी तक अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर हाँ। दें। एक और सोशल मीडिया पे खबर चल रही है, जो कि मेरे ख़्याल में टू गुड टू बी ट्रू है। वो हाँ। आई एम नॉट श्योर कि वो सही है या नहीं है। सर वो मुझे भी। मरियम नवाज़ शरीफ की तस्वीर लगाई हुई है किसी ने, और नीचे और पंजाब गवर्नमेंट का बैनर भी है। बैनर भी है, उसमें लिखा हुआ है कि 2027 जनवरी से फिर पूरा 2 साल आपको एक मख़सूस टाइम में रोज़ गुड्डी उड़ाने की इजाज़त है। जी। अब ये मुझे लगता नहीं है कि हो पाएगा। सर अच्छा इस पे भी अगेन 1-2 लोगों जो शिदाई हैं उनसे बात की, तो वो कहते हैं यार कि ये तो अभी भी हो रहा है, एक इल्लीगल वे में। कहते हैं सुबह 5 बजे से सुबह 10 बजे तक, 5 एएम टू 10 एएम तक इजाज़त मिलेगी। जो जगह उन्होंने बताई है यादगार पार्क यानी कि आई थिंक ये हमारा नर पाकिस्तान के वाला इलाका जो है उसके बाद रावी के पास आप उड़ा लें और उसके अलावा छांगा-मांगा जाके उड़ा लें अगर आपने उड़ानी। तो दिस कैन बी अ वेरी नाइस ट्रिप फॉर समबडी कि भई 5 सुबह एक दिन निकले, अगले दिन गुड्डियाँ-शुड्डियाँ उड़ाई, लंच-लुंच करके वापस आ गए, अच्छा ट्रिप बन सकता है किसी ने जाना है। बट पॉइंट इज़ कि ये अभी भी हो रहा है, क्या गवर्नमेंट इतनी नरम-दिल हो गई है कि वो इसको फॉर्मलाइज़ करने लगे हैं? ये एक सवाल है। और दूसरा बात घूम फिर के वहीं आ जाती है कि जी अगर तो उड़ाने की इजाज़त दे दी है, तो इसका मतलब सारे साल प्रोक्योरमेंट भी होनी चाहिए। एग्ज़ैक्टली। सो अच्छा ये आपने बड़ा अच्छा, मैंने ये नहीं पढ़ा था कि मखसूस जगहें अगर ये कर रहे हैं सुबह 5 से 10 सिर्फ़ उन 3 जगहों पे, तो ये आम आवाम के लिए है ही नहीं, ये तो गेम करने वालों गेम के। और लिखा हुआ है इसमें और दीगर मखसूस मुकामात जो है जिनकी कोई निशानदेही नहीं की इसके अंदर। इसका मतलब है कि वो शायद बाद में कुछ जगहें खोलें, ये शायद ये हो सकता है एक टेस्ट प्रोजेक्ट के ये तौर पे। बिल्कुल ठीक है, ये तो बहुत अच्छा है, ये कर देना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह वही है कि जिसने पार्क में जाके गेम करनी है, हाँ, वो तो मसला नहीं। वो तो मसला नहीं है, वो तो बिल्कुल करें। सर वो एक और अपडेट कर देते जाते-जाते कि वो जो सिगरेट नहीं चोरी हुई थी सर 2828 कार्टन एफबीआर के वेयरहाउस से। तो सर और ये दिन में 2.5 करोड़ की एक वारदात थी। तो सर हैप्पी टू रिपोर्ट के जो एफआईए ने रिपोर्ट अपनी जमा कराई है उसके अंदर कहते हैं कि एफबीआर के ही
कुछ ऑफिशियल्स हैं, उनका नाम इसके अंदर आया है कि उन्होंने ये चीज़ की थी। उनमें एक डिप्टी कलेक्टर फ़हीम राशिद, उनका नाम आ रहा है, और दीगर और कुछ है। तो अब बेसिकली उन्होंने ये रिपोर्ट जो है हैंड कर दी है। एफबीआर की जो बोर्ड मीटिंग होगी तो इन लोगों के ऊपर इंक्वायरी को स्टडी किया जाएगा और एफबीआर पे फैसला करेगी। एफबीआर का वेयर हाउस है ना, एफबीआर पे फैसला करेगी इनके ऊपर एफआईआर काटनी है, इनको किस तरह करना है। अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं है कि ये सिगरेट जो हैं ये वापस आ चुके हैं, ये 2000 कुछ कार्टन जो हैं या ये पैसे जो है रिकवर हो चुके हैं। क्या है इसके ऊपर अपडेट है, ये वक्त बताएगा। लेकिन ये है कि इन्वेस्टिगेशन ये कह रही है कि एफबीआर के वेयर हाउस से कोई एफबीआर का शख्स मुलविस होता है। ये तो मैं बताता सर आपको पहले, जाहिर है उनका वेयर हाउस तो किसी बंदे ने किया होगा। सर देखें, बात ये है कि सिगरेट नहीं ढूंढने चाहिए, हम्म वो तो फूके जा चुके होंगे, और अगर नहीं भी फूके गए तो उनको फूंक लेना चाहिए। हम्म हाँ, जो जिस मालियत पर वो बिके, वो बजाय कि इन अफसरान की जेब में जाते जिन्होंने वो जो मुलविस हैं, हम्म वो हुकूमत की किटी में जाने चाहिए। सो बात ये है कि हम तो, आपको पता है कि हम कहते हैं कि चाहे सिगरेट कॉन्फिस्केट हों, चाहे शराब की बोतलें कॉन्फिस्केट हों, इससे पहले कि वो खराब हों, आप उनको खुद ही मार्केट में बेच के तो हुकूमत अपनी किटी में पैसे डाला करे। हम्म तो डिस्ट्रॉय क्यों करना है? हम्म मतलब लोग हैं जो कि ज़ाहिर है बहुत वाहियात चीज़ है सिगरेट, उससे भी ज़्यादा वाहियात चीज़ है शराब। लेकिन कुछ अगेन घटिया लोग हैं जो कि दोनों कंज़्यूम करते हैं। तो आप उनको दें और पैसे किटी में डाल दें हुकूमती, हाँ किसी बंदे को। और ये देखिए ना, हुकूमत ये खुद कर लेती तो इन बंदों को ना करना पड़ता। अब देखिए, ये बंदे हैं दर्द दिल रखने वाले। हम्म उन्होंने कहा यार किसी ने खरीदने, किसी को तो चाहिए, मार्केट से लेगा महंगे लेगा, हम्म हम उसको थोड़े से सस्ते दे देते हैं। इन्होंने किया दर्द दिल में है, जी लेकिन ये होना हुकूमत की तरफ से चाहिए था। और बिल्कुल। भाई कभी ना वैक्यूम नहीं रहता। हुकूमत जो काम हुकूमत के करने का है, अगर वो नहीं करेगी तो फिर इंडिविजुअल्स उठेंगे जो वो काम कर सर देंगे। बिल्कुल। और सर ये देखिए, ये जो पर्चे पुर्चे होते हैं ना, उस शख्स ने एक चीज कर दी, हो गई। अब जो कानूनी रास्ता लेना चाहते हैं वो ले लें एफबीआर वाले। लेकिन सर देखिए, मुझे पता है इससे इशू क्या होता है। अभी देखिए खबर बड़ी इंटरेस्टिंग इस लिहाज से, क्योंकि वो कह रहे जी अभी हमने एफआईआर काटी नहीं है, पता चल गया कौन है, अब अपनी बोर्ड मीटिंग में हम डिसाइड करेंगे। ये बड़ी चालाकी है, ये बड़ी तरीके। क्योंकि देखिए जो डिप्टी कलेक्टर साहब हैं वो अकेले शायद इसमें ना हो, अगर तो वो हैं। ये भी अभी ना एक इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट निकला है, इसका ये मतलब नहीं किसी बंदे ने की है। क्या पता डिप्टी कलेक्टर साहब जब मेज पे बैठे हैं आके बोर्ड मीटिंग के अंदर, उनसे पूछे अभी तो की कीता है, क्या मैं कल्ले थोड़ी कीता सी, मैं बताऊं फिर और कौन कौन है। उसमें शायद कुछ सीनियर अफसरान भी हों, उसमें कुछ सियासतदान भी हों, उसमें और भी तो ये ना बड़े टेक्निकल और बड़े सर उस किस्म के सीक्रेट मामलात होते हैं कि किस तरह एक चीज जो है वो चोरी होगी। और सर वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, एक चीज जो निकल गई चली गई, अब आप पैसों की रिकवरी की हद तक बात की जा सकती है। और वैसे भी सर देखें, ये पाकिस्तान के अंदर स्मगल्ड सिगरेट्स जो हैं और सारे मामलात जो हैं उनके, उनको भी आप देखें तो सर कहीं न कहीं से ये चीज़ें तो कहीं न कहीं से अप्रूवल तो होता है ना इसका। तो फिर एफबीआर वाला अगर डिप्टी कलेक्टर साहब ने चटक-कटा खोल दिया सारा और खबर भी लग गई तो ज़लालत होएगी ना। सर देखिए, एक और चीज़ ये भी है ना कि हो सकता है हम अज़म्पशन ही खेल हाँ रहे हैं जी। ना। तो उस बंदे ने ये सोचा हो कि यार ये इसी गोदाम में पड़े-पड़े सड़ जाएँगे, जिस तरह बाकी माज़ी में चीज़ें सड़ती रही हैं। मैं ये निकाल के बेच देता हूँ, खबर बनेगी तो वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो वो मेरे पास आएँगे, और मेरे पास आएँगे तो मैं उससे जो पैसा आया होगा वो इनको दे दूँगा। तो खज़ाने में, हुकूमती खज़ाने में इज़ाफ़ा होगा। हुँ। वो पहले दिन से एक नेक नीति और एक अच्छी सोच लेके चले थे। वाह! सर उसको एमएनए बनना चाहिए सर, उसको इलेक्शन लड़ा है इस बंदे को सर। बाकी से अच्छी बात है, हम एप्रिशिएट हमेशा करते हैं कि सर जब इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग हुई तो मज़ा नहीं आ रहा होता। इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड हो गई जी, ये अच्छी बात है और चंद महीनों के अंदर आपने कर ली, अच्छी बात है कि हमारे पैसे नहीं ज़ाया हो रहे। इन्वेस्टिगेशन जब कंक्लूड होती है ना, तो बिल क्लोज़ हो जाता है। ये अच्छी बात है सर इसकी। याद लेते हैं, अगले एपिसोड में मुलाकात होएगी। खुदा हाफ़िज़।